हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर संजय पब्लिकेशन का 20 है। ठीक है, जब भी आपको पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे तो वो हो न्यू पार्टनर के एडमिशन से, चाहे हो वो रिटायरमेंट से, है ना, या फिर हो वो डिसोल्यूशन से, कहें तो फर्म के बंद होने से। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमें ऊपर जो लाइन होगी हमें देखना होगा कि क्या रेशियो दे रखा है। जैसे पार्टनर का शेयर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3-2-1, जो कि 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से संजय क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, संजय रिटायर हो रहा है। वहीं अब हमें टेबल के जो नीचे अतिरिक्त सूचना दे रखी है उन पर फोकस करना होगा। जैसे कि बोला है हमसे गुडविल वाज टू बी वैल्यूएटेड एट 12,000, मतलब ये कह रहे हैं कि 12,000 मूल्यांकित ख्याति होगी फर्म में, और कोई भी ख्याति अकाउंट जो है नहीं खोला जाएगा, ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। बात इनकी है, ये कहाँ काम आएगी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, अगर बनवाता है तो। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो रहेगा अनूप और दीपक का, वो रहेगा 3 और 2 का। जो हमारे अदत्त व्यय हैं वो 1500 तक पहुंचाने हैं हमें। ठीक है, प्लांट को हमें 10% कम करना है, पेटेंट को हमें 4000 पर पहुंचाना है, और बस इतना ही दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल कैपिटल जो होगी फर्म की वो 25,000 रुपए होनी चाहिए टोटल कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक पार्टनर जो संजय जा रहा है फर्म को छोड़कर, उसके बाद जब 2 पार्टनर रह जाते हैं अनूप और दीपक, इनकी जो पूंजी है वो 25,000 से ज्यादा नहीं रह जाए। ठीक है, देख लेंगे। और ये जो पूंजी है ये इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही रहेगी, जो कि 3 और 2 का इनका रहने वाला है। आगे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और चिट्ठा भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, लाइन खींच लेंगे इसमें। एक तो होगा पार्टिकुलर का, एक होगा अमाउंट का, ये होगा हमारा डेबिट साइड। वहीं सेम हम पार्टिकुलर और अमाउंट कर लेंगे क्रेडिट साइड के लिए। ठीक है जी, ये हमारी पार्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, डेबिट साइड है ये, और फिर से ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, संपत्ति और दायित्वों का बढ़ा या फिर घटा हुआ मूल्य हमें लेना है। जैसे कि थर्ड पॉइंट से स्टार्ट है वो सारी चीजें हमारी, कि अदत्त व्यय हमारे 1500 तक पहुंच जाएंगे। मतलब 1500 तक पहुंच जाएंगे, जो हमारे पास अदत्त व्यय ऑलरेडी हैं टेबल में, कितने के, 2000 रुपए के, ये 1500 पे पहुंचेंगे। अदत्त व्यय क्या शो कर रहा है, अदत्त व्यय का मतलब होता है हम पे कर्जा। हम पे कर्जा कितना है, पहले पहले है हम पे कर्जा 2000 रुपए, उसके बाद 1500 रह जाता है। ठीक है, तो मतलब पहले 2000 कर्जा जहां पर आपके पास था, अब वो कर्जा 1500 रह गया। ठीक है, तो 500 रुपए कर्जा क्या हुआ हमारा, कम हो गया, है ना, फायदा हो गया, 500 रुपए कर्जा कम हो गया। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे फायदे, तो बाई आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कितना रुपए का फायदा हो गया हमारा, 500 रुपए का। उसके बाद प्लांट को 10% से कम करना है, नुकसान हो जाएगा। प्लांट हमें 30,000 का दे रखा है, 30,000 का 10% होता है 3,000। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू प्लांट, इधर सारे नुकसान आ रहे हैं, कितने, 3,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमसे कि पेटेंट 4,000 पे पहुंचा देना। पेटेंट पहले था 3,000 का, अब कह रहा है 4,000 तक पहुंचा दो, मतलब 1,000 रुपए बढ़ गए। बढ़ गए तो फायदा हो जाएगा।
जब संपत्ति बढ़ती है तो फायदा होता है, दायित्व घटते हैं तो फायदा होता है। ठीक है, क्या था ये? ये था पेटेंट। ठीक है, पेटेंट कितने का फायदा कर लिया हमने? 1000 रुपए का, यानी वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या है, बस ये तो हो गया फिनिश। इसका कर लेंगे टोटल, इसका कर लेंगे टोटल। किधर का ज्यादा है? टोटल हमें डेबिट साइड का ज्यादा है, यानी कि जिधर हमने खर्चे डाले हैं उधर का टोटल जो है ज्यादा आ रहा है। फायदे केवल 1500 के हैं, तो ये 1500 रुपये का क्या हो जाएगा? हमको लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास पैसा तो कम आया और गया ज्यादा। तो लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर। ठीक है, कौन कौन लोग थे पहले? पहले के जो बंदे थे वो थे अनूप, संजय और दीपक, है ना, अनूप, संजय, दीपक। ठीक है, 1500 रुपए। और जो अनुपात हमें कह रहा था वो था 3:2:1। यहाँ बांटते हैं 1500 रुपए 3:2:1 में, 3 बट्टे में कितना आएगा? 6। 3 से 6 हम 2 बार में कट कर देंगे, 2 का भाग देंगे 1500 में, तो ये 750 आ जाएगा, है ना, ये 750 आ जाएगा। वही मैं बात करूं 3 की जगह, अब मैं 2 से जो है 6 का तो भाग दिया मैंने इसमें, तो ये 750, सॉरी हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, ये 750। अब क्या है मेरा? अब रहेगा 1500 गुणा में 2/6। 2 से मैं 6 काटूंगा 3 बार में, 1500 को मैं 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 500 रुपए। और अभी क्या रह गया? एक और रह गया, है ना। 1500 में अब मुझे एक का गुणा 6 का भाग करना है। 6 का भाग करके कितना आता है? 6 का भाग करूंगा मैं इसको और 1 से करूंगा गुणा, यानी कि 1500 रुपए। 3 जगह बांटते 500 और यानी कि 250 रुपया। ठीक है, कैसे होगा ये? 250 रुपये। यहाँ पर अगर हम करेंगे 1500 गुणा में 1/6, 6 से हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 250 टाइम जाएगा, 250 टाइम जाएगा। कन्फर्म है? बात होगी क्लियर, है ना। ये तो हो गया हमारा अकाउंट। उसके बाद अब बनाएंगे हम इसका कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम इसका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल की लाइन खींच लीजिए, ऊपर लिखा जाएगा पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं लाइन। 3 लोग थे तो 3 कॉलम क्रिएट कर लेंगे, 3 कॉलम क्रिएट कर लेंगे। और इधर इसका एक आ जाएगा जेएफ का कॉलम। इधर डेट का हो गया, इधर हो गए हमारे 3 कॉलम। ये हो गया हमारा जेएफ का कॉलम, इधर हो जाएगा हमारा डेट का कॉलम। ठीक है, ये है डेट, ये है पार्टिकुलर का, ये जेएफ का कॉलम है, ये अनूप का है, उसके बाद संजय है, उसके बाद है दीपक। देन फिर से हम डेट का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद है पार्टिकुलर का, जेएफ का, अनूप का, संजय और दीपक। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा पुराना बैलेंस ढूंढना। इस सवाल में पुराना बैलेंस हमें कहाँ दे रखा है। ठीक है, तो सवाल में हम जब देखें तो पुराना बैलेंस इनका हमें मिलेगा पुरानी बैलेंस शीट में। अनूप, संजय और दीपक 12,000, 10,000 और 9,000। इसको डालेंगे हम बाई बैलेंस बीडी। पुराना बैलेंस बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। कितना कितना था? 12, 10, 9। ठीक है, यानी कि 12,000
10,000 और 9,000। उसके बाद हमें ढूंढना होगा पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट हो। जैसे कि ये गया 6,000 का रिजर्व है, ये 6,000 का रिजर्व 3, 2, 1 में जाएगा, तो यहीं पे देख लेते हैं इसको। 6,000 को हम 3/6 से भाग देंगे। 6 कहाँ से आया, 3, 2 और 1 को जोड़ के, तो 6 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तो ये आएगा 3,000। फिर 6 से 6 कट जाएगा और 2 की 3 की जगह होगा 2 का गुणा, तो ये आ जाएगा 2,000। फिर करेंगे तो फिर आएगा 1,000। ठीक है, 3, 2, 1 डाल देंगे, बाई रिजर्व कितना, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, पुराना अभी हमें यहाँ पर क्या हुआ था, हमें हुआ था लॉस। ये लॉस जो हुआ था हमें 750, 500, 250, ये जाता है डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितना कितना था ये था 750, 500 और 250, है ना, यानी कि 750, 500 और 250। बात क्लियर है। अब क्या करना है हमें, देखो हमें निकालनी पड़ेगी ख्याति। यहाँ पर एक पॉइंट कह रहा था हमसे कि ख्याति जो है फर्म की वो कितनी है, टोटल टोटल ख्याति है 12,000, है ना। टोटल ख्याति कितनी है फर्म के पास, टोटल ख्याति 12,000 है। भाई जा कौन रहा है बंदा, इनका जो अनुपात था ना वो था पुराना 3, 2, 1 में। कौन व्यक्ति जा रहा है छोड़ के फर्म को, हमें ये देखना पड़ेगा। व्यक्ति जो जा रहा है हमारा जा रहा है संजय। संजय का जो रेशियो होगा वो रहेगा 2 वाला, है ना, क्योंकि संजय बीच में है। तो हम यहाँ पर करेंगे 12,000 का 2/6। 6 कहाँ से आया, वही 3, 2, 1 को जोड़ के, है ना। 2 से भाग करेंगे आप 6 को, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से आप फिर से 12 में भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4,000 रुपये, यानी कि आ जाएंगे 4,000 रुपये। ठीक है जी। अब ये 4,000 रुपये जो है किसको मिलने हैं, ये मिलेंगे जा रहा छोड़ के, तो हम लिखेंगे इधर संजय को मिलेंगे। तो एक तो देगा भाई अनूप, एक देगा अनूप, तो यहाँ लिखेंगे अनूप कैपिटल। इसके साथ अनूप के बाद एक देगा दीपक, दोनों की ख्याति कम हो जाएगी ना इससे, तो अनूप और दीपक दे देंगे। ठीक है, किसको मिलने, संजय को, तो संजय के कॉलम में जाएंगे, इनके कॉलम में तो कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब 4,000 रुपए भाई किस रेशियो में ये देंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में पुराने अनुपात के साथ साथ नया अनुपात भी दे रखा हो तो हमें निकालना पड़ेगा लाभ प्राप्ति अनुपात, कहें तो गेनिंग रेशियो। अगर नहीं दे रखा होता ये तो पुराना ही अनुपात हमारा गेनिंग रेशियो माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें 3, 2 नया अनुपात दे रखा है, यानी कि न्यू कितना है, न्यू है 3, 2। ये क्या है, ये है ओल्ड, ये क्या है, ये पुराना अनुपात है। ठीक है, अब मैं यहां पर करूं क्या, मुझे निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक तो रह गया अनूप, है ना, अनूप का निकालेंगे गेनिंग रेशियो। अनूप का पुराना अनुपात हमें दे रखा है, नया नया दे रखा है, तो नई में से नया कितना, 3/5। 5 कहां से आया, इन दोनों का जोड़ करके माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो। अनूप का ओल्ड रेशियो था 3/6, 3/6। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, ये आएगा 30। 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार, 6 का 3 में गुणा 18, माइनस 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार, 5 का गुणा 3 में 15। ठीक है, ये हो गया 18 में से 15 गया तो 3/30। अनूप के बाद एक और है, कौन है, संजय तो गया, दीपक, है ना, एक निकलेगा दीपक का। दीपक का भी गेनिंग निकालते हैं। दीपक का नया है 2/5, माइनस कर देंगे पुराना 1/6। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम 30। 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार, 6 का गुणा करेंगे 2 में, 6 दूना 12। 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। इधर आया, इधर आया 7/30। तो गेनिंग रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3:7। बात क्लियर है, यानी 3 ये गया ऊपर वाला और 7 ये गया। ठीक है,
अब ये 4,000 रुपए जो है, ये 4,000 रुपए जो है ये बट जाएंगे इस रेशियो में, 3/4, यानी कि ये हो गया 10, इन दोनों का जोड़। ठीक है, ये किसके हैं, ये हैं अनूप के। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,200 रुपया, ये हो जाएंगे 1,200 रुपये। ये तो अनूप दे देगा इतने रुपए कि भाई इतने रुपए मेरे से ले लीजिए। अब दीपक कितने देगा, दीपक देगा 4,000 का 7/10, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 7 में 4 का करेंगे गुणा, 7 चौके 28, इतना इतना रुपया ये दे देंगे। तो अनूप कितने दे रहा है, अनूप दे रहा है 1,200 रुपये। दीपक कितने दे रहा है, 2,800 रुपये। ठीक है, अब किस इनके खाते से कट जाएंगे, यहाँ पर किनको जा रहे हैं, संजय को जा रहे हैं, यानी संजय को पैसे दे दिए इन्होंने, तो संजय का नाम लिख देते हैं, है ना, इन्होंने संजय को पैसे दे दिए। अनूप ने दिया 1,200, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और दीपक ने दिया 2,800 रुपया, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। अब हमारा काम जो है, एक नया काम इसमें दे रखा है, वो क्या है कि सवाल में हमसे एक नया पॉइंट दे रखा था, कह रहा था कि ये टोटल ख्याति फर्म की, सॉरी टोटल गुडविल फर्म की कितनी होनी चाहिए, कहते हैं तो कैपिटल है ना, टोटल गुड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,000 रुपए। अब ये 25,000 टोटल ख्याति होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सॉरी गुडविल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल 25,000। तो पहला काम ये कि टू बैलेंस टीडी, ये 25,000 है ना, ये नए अनुपात में हमें बांटना पड़ेगा। यहाँ पर बांटते हैं कि 25,000 गुणा अनूप का रेशियो क्या था नया, 3/5, 5 से भाग देंगे 25 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 15,000। ठीक है, ये है अनूप का। ऐसे ही इसका निकाल देंगे हम। अनूप के बाद कौन रह गया था, दीपक। 25,000 गुणा में 2/5, ये आएगा 10,000। ये दीपक का बैलेंस बचेगा, है ना। मतलब जो यहाँ पर 25,000 रुपए हमसे कह रहा था कि टोटल फर्म के पास इतने रुपए रह जाने चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया कि अनूप के पास तो रहेगा कितना, 15,000 रुपए बचने चाहिए, और संजय तो जा ही रहा छोड़ के, दीपक के पास बचने चाहिए 10,000 रुपए, है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा काम रहा वो क्या है, हमें बैलेंस तो निकालना पड़ेगा। भाई संजय तो जा रहा है, संजय के बारे में तो कोई ऐसी सूचना थी नहीं, संजय जा रहा है तो उसका तो कर दो हिसाब, है ना, उसको डाल दो आप लोन अकाउंट में, टू संजय लोन। ठीक है, संजय के पास कितने रुपए थे, 10,000 ये था, 2,000 ये था, 12 और 1,200 ये था, 14 दो वो ये 10 और 2 12 और एक 13,200 और ये था, है ना। अगर हम इसको काउंट करेंगे भी तो 10 और 2 12 और 4 16,000 रुपए इसके हैं, 16,000 रुपए इसके पास है। तो यहाँ करेंगे इसका टोटल कितने से, 16,000 रुपए। इधर भी हम लिख देंगे कितना, 16,000 रुपए। ठीक है, अब 16,000 में से हम ये ऊपर वाला 500 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 15,500। ये क्या है इसका, लोन अकाउंट का बैलेंस। ये क्या है इसका, लोन अकाउंट का बैलेंस। अब अनूप का टोटल करें तो इधर कितना है, 12 और 3 15, इधर देखते तो 15, और ये इधर हम टोटल करें इसका तो ये आएगा टोटल हमारा 16,950। इधर का ज्यादा है तो यही लिखा जाएगा 16,950, 16,950। लेकिन इसके पास पैसा तो कम है भाई, डेबिट साइड इसकी आ रही है 16,950 की, क्रेडिट में इसके पास केवल पैसा कितना पड़ा है, 15,000 रुपए। तो ये लेके आएगा घर से, है ना, ये लेके आएगा कैश। कितना लेके आएगा, ये 16,950 में से मैं अगर ये 15,000 घटाऊं तो ये लाएगा 1,950 रुपए घर से, ये लाके देगा फर्म में, है ना, और लिख देंगे बाई कैश, बाई कैश। अब इधर देखो दीपक का कितना, 9 और 1 10, और इधर देखें हम तो 10,000 तो यही है, और 2,800 और 250 है ना, इसका आ रहा है 13,050। डेबिट साइड ज्यादा है इसकी, इसकी भी डेबिट साइड ज्यादा है, 13,050।
हम जब 10,000 इसमें से घटाते तो 3,050 इसके पास घर से लाना पड़ेगा, 3,050 ये ला के देगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब रह गई इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसकी आप खुद बनाएंगे और हमें बताएंगे इसका कमेंट में आंसर, है ना। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम बैलेंस शीट इसकी डिस्कस करेंगे, जब तक आप अपनी तरफ से बैलेंस शीट बनाकर और हमें बताएंगे कि बैलेंस शीट का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।